Students, today we are going to study different hormones released from the different parts of the brain. Clear? So this portion, जो front portion है brain का, it is called forebrain. It is called forebrain. यहीं पे जो अपना present होता है cerebrum. क्लियर? मिडिल का पोर्शन जो होता है इसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन, जैसे कि नाम से ही अपना क्लियर है, मिड ब्रेन. ठीक है? और पोस्टीरियर एंड में जो प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन. ठीक है? हाइंड ब्रेन. और यहाँ पे अपना प्रेजेंट होता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिबेलम. क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कनेक्टिविटी कराता है अपने हेड को थ्रू दी अदर बॉडी पार्ट. इसे हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम. क्लियर? इट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम. ठीक. अब कुछ हार्मोन्स हैं. ठीक. कौन से? हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड से. ठीक. हाइपोथैलेमस जो है इसे हम मास्टर रेगुलेटर भी बोलते हैं. मास्टर रेगुलेटर वाई बिकॉज ये जो है वो पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है. ठीक है? रेगुलेट करता है, वी कैन से. सो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? जीएचआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया अपना, है ना. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हो गया. ये सारे जो हैं ये रिलीजिंग हार्मोन है. ठीक है? रिलीजिंग हार्मोन्स. कुछ इसमें इनहिबिटरी हार्मोन्स भी होते हैं. उसमें क्या जाता है अपना डोपामाइन. डोपामाइन. डोपामाइन किसे करेगा? डोपामाइन जो है वो किसे इनहिबिट करेगा? प्रोलैक्टिन को. प्रोलैक्टिन. क्लियर? एक और होता है इसी में अपना, कौन सा? सोमेटोस्टैनिन. सोमेटोस्टैनिन. ठीक है? ये इनहिबिट करता है किसको? ग्रोथ हार्मोन्स को. ये इनहिबिट करेंगे किन्हें? ग्रोथ हार्मोन्स को. क्लियर? ये चीजें क्लियर हुई. नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि पी के शेप में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसे हम बोल रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड. ठीक है? मास्टर ग्लैंड. बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं और कंट्रोल चलता है यहाँ पे. ठीक है? ग्रोथ हार्मोन्स देखें अपन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मसल्स ग्रोथ के लिए, बोन्स मसल्स के ग्रोथ के लिए. ठीक है? फिर एसीटीएच एड्रीनल ग्लैंड से जो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है. ठीक है? टीएसएच थायराइड से, थायराइड ग्लैंड से जो टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपना रिलीज हो रहा है, जो कि उसके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नाउ एफएसएच एंड एलएच. एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है वो ओवरी और टेस्टिस के फंक्शंस में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये रिस्पॉन्सिबल होता है. क्लियर? नाउ द प्रोलैक्टिन या मैमरी ग्लैंड. प्रोलैक्टिन जनरली कब रिलीज होता है? आफ्टर डिलीवरी, है ना. मिल्क के प्रोडक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आपको ये ध्यान देना है कि ये जो पांचों हार्मोन्स हैं ये रिलीज होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से. क्लियर? नाउ हियर अगेन टू हार्मोन्स व्हिच रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ऑक्सीटोसिन एंड आईडीएच. ठीक है? ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, डिलीवरी के टाइम पे उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, लेबर में और मिल्क के प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं. क्लियर? नाउ आईडीएच जो किडनी से रिलीज हो रहा है और वाटर रिटेंशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. क्लियर? नाउ पीनियल ग्लैंड जो कि मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है इंटीरियर साइड में, इससे भी एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज कॉल्ड मेलेटोनिन. नो, मेलेटोनिन जो है वो सर्केडियन रिदम्स को कंट्रोल करता है, जो आपका स्लीपिंग साइकिल होता है उसको कंट्रोल करता है. क्लियर? सो दीज आर सम फंक्शंस एंड दीज आर सम हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. क्लियर? इनके फंक्शंस क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है वो बेसिकली बॉडी टेम्परेचर हो गया, अपना एपेटाइट हो गया, है ना. और जैसे अपना एपेटाइट हो गया. क्लियर? और टेम्परेचर हो गया, देन अपना फ्लूइड बैलेंस जो होता है ना, बॉडी के फ्लूइड्स को बैलेंस करना हो गया, ये सारे, और स्लीपिंग, रिप्रोडक्शन, इन सब में इनका कंट्रोल हो रहा है. क्लियर? यस. सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेन एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब क्लास बंक, वेयर लर्निंग इज नॉट बोरिंग.